दमयंती का नल विषयक चिंताओं को दूर करना। दमयंती मन की शंकाओं को दूर करती हुई सोचती है कि मोहित में इस प्रकार बुरी शंकाओं को क्यों ग्रहण करती हूँ। अर्थात मुझे ऐसी शंकाएं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से ये इंद्र आदि का कपट है। इंद्र आदि चारों देव ही कपट से नल रूप को धारण कर यहाँ आई हैं। अतः उक्त शंकाएं मुझे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सरस्वती देवी ने ही इन इंद्र आदि चारों देवों की ऐसी गाथाओं वर्णन परक श्लोकों को रचा कि वे गाथाएं श्लेष के द्वारा दिक्पालों इंद्र, अग्नि, यम तथा वरुण का भी स्पर्श वर्णन करती हैं। अतः कपट से नल रूप धारण कर उपस्थित ये इंद्र आदि दिक्पाल ही हैं। इसमें मेरा भ्रम नहीं है। इन मेरी बुद्धि के वंचक पांचों में स्थित प्राणेश्वर नल में मनुष्य का अथवा मेरी चिन्ह मनुष्य का ये चिन्ह अर्थात पसीना आना, भूमि स्पर्श करना, निमेष पलक गिरना और पुष्पमाला का मिलान होना आदि किस प्रकार प्रकाशित हो। इंद्र आदि के कपट से मनुष्य का पसीना आदि चिन्ह ग्रहण करने के कारण नल के उक्त मनुष्य के चिन्ह का पृथक मालूम नहीं पड़ना उचित है। खेद है कि ये बहिर्मुख देव विमुख अर्थात कृपाहीन उन अतिशय प्रसिद्ध धूल स्पर्श नहीं करना आदि, पसीना न आना, पलक न गिरना, पुष्पमाला का मलिन न होना आदि चिन्हों को नहीं ग्रहण करते हैं। नलगत मानव चिन्ह के स्पर्श न रहने पर भी यदि इन इंद्रादि देवों से धूल स्पर्श का न होना आदि देव चिन्ह स्पष्ट दिखते तो नल को पहचानना सरल हो जाता। किंतु कपटी इन इंद्रादि चारों देवों ने अपने देव चिन्हों का भी त्याग कर दिया है। अतः इस अवस्था में नल का पहचानना अशक्य हो गया है। मैं देवों से नल को मांगू अथवा कामदेव के कृष्ण बाण के गिरने से हुए गए सूखे हुए कृष्ण समुद्र वाले अति गंभीर गहर दिल रूप भयंकर चित्त वाले तथा इसी कारण नित्य पूजन से मेरे लिए निष्फल फल नल को न देने वाले उन देवों से नल के लिए प्रार्थना करना व्यर्थ है। काम वशीभूत वे इंद्रादि देव नल को पाने के लिए सर्वदा पूजन करने पर भी इस समय कृपा शून्य होकर मुझे चाहते हुए कपट से नल रूप धारण कर यहाँ उपस्थित हैं। अर्थात जो नित्य पूजन करने पर भी नल को नहीं दिए, वे प्रार्थना मात्र से नल को दे देंगे। ये दुराशा मात्र है। अतः उनसे नल के लिए प्रार्थना करना व्यर्थ है। हे दिक्पाल थे, नल की स्थानीय रूप शोभा को पाकर सौंदर्य आदि गुण युक्त भी आप लोगों का कलम बनाने का नल नर्सल नामक तृण विशिष्ट उत्पन्न अक्षर शोभा लिपि को पाकर गुण युक्त शुद्धता आदि गुण से संपन्न अथवा धागे से युक्त भी पुस्तकों का मूर्ख रूपी अंधकार युक्त अत्यंत गहरे कृष्ण में गिरने मूर्ख के हाथ में पड़ने के समान परोपकार व्रत का भाव पढ़ने तथा सुनने वालों के उपकार रूप नियम का भाव क्यों नष्ट हो गया। जिस प्रकार नरसल नामक तृण विशेष को कलम से लिखी गई गुण युक्त पुस्तकों की उपकारिता अंधकार में कूप तुल्य मूर्खों के हाथों में पड़ने से नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार नल स्थानीय रूप सौंदर्य को पाकर गुण युक्त आप लोगों का परोपकार करने का नियम क्यों नष्ट हो गया। अर्थात स्वयं में उपकार नहीं करने पर भी अपना अभीष्ट मुझ में दूत कार्य करने वाले नल का रूप धारण कर उस नल के सौंदर्य आदि गुण
जो आप लोगों में आनी थी, उस नल का परोपकार गुण भी आप लोगों में आ गया। वह परोपकार गुण मेरे विषय में क्यों नष्ट हो गया? मूर्खता के कारण पाई गई पुस्तकों के द्वारा उपकार करने में असमर्थ होना तथा उन पुस्तकों को देखकर दूसरों का उपकार नहीं करना मूर्खों का स्वभाव होता है। मूर्खों के हाथ में पुस्तकों का पढ़ना कुएं में गिरने के समान ही है और उनसे किसी का उपकार नहीं होना उचित ही है। भगवान ने जिसके ललाट में जो अयोग्य भी बात लिख दिया है, उसकी योग्य बात को भी दूर कर वह अयोग्य बात हो जाती है। अतः में नल विषयक संदेह होने पर सत्य नल का निश्चय करने के लिए जिस उपाय को हृदय से ग्रहण करूं, वह कौन उपाय है? कमल सूर्य ताप उष्ण प्रकृति घाम से नहीं जलता, किंतु हिम शीत प्राकृतिक हिम से जल जाता है। सूर्य ताप की उष्ण प्रकृति होने के कारण उसी से कमल का जलना उचित है। शीत प्राकृतिक हिम से नहीं, किंतु कमल में इसके विपरीत कार्य होता है। अतः ये निश्चित है कि भगवान ने जिसके ललाट पे अयोग्य बात भी लिखी है, उसकी वह अयोग्य ही बात होती है, योग्य नहीं। अतः मेरे तथा नल का संयोग यदि भगवान ने ललाट में नहीं लिखा है, तो वह किसी उपाय से भी नहीं हो सकता। इस कारण नल का निश्चय न कर सकने में मेरी ललाट रेखा भाग्य का ही दोष है, इन देवताओं का नहीं। इस समय अथवा नल की एकता में इस प्रकार अर्थात नल के अनेक होने से जैसा मेरा भाग्य है, इस प्रकार या इस कारण मुझसे याचना किया गया वह अतिशय दानी कल्प वृक्ष भी संकोच रूपी अतिशय ज्वर ताप वाले पत्ते ही हैं। उंगलियां जिनके ऐसे पल्लव रूप हस्ताग्र वाला होता हुआ बद्ध मुष्टि नहीं देने के अभिप्राय से बंधी हुई मुट्ठी वाला कृपण ही होगा। सर्वदा दानशील भी कल्प वृक्ष मुझे नल के लिए याचना करने पर मेरे अभाग्यवश बद्ध मुष्टि कृपण हो जाएगा, अर्थात नल को नहीं देगा। अतः मेरा कल्प वृक्ष से भी नल को मांगना व्यर्थ है। मुट्ठी मांगने वाले व्यक्ति के हाथ की उंगलियां का संचित होना उचित ही है। अथवा इन पांचों नलों में जो वीरसेन पुत्र नल हो, उसमें इस जलमाला को डाल दो। ऐसा कहकर सरस्वती देवी के हाथ में इस जयमाला को दे दूं, किंतु ऐसा करके मैं सरस्वती देवी के द्वारा इंद्र आदि के कपट को प्रकट कराकर इस सरस्वती को देवों का शत्रु बना दूंगी। अतः नल प्राप्ति रूप मेरा अभीष्ट लाभ भले ना हो, किंतु तरण रूप अपने लिए सरस्वती रूप बंधु रत्न को नहीं नष्ट करूंगी। मेरी प्रार्थना के अनुसार सरस्वती देवी के द्वारा सत्य नल के कंठ में जयमाला डाल देने पर इंद्रादिदेव अपना कपट प्रकट हो जाने के कारण सरस्वती देवी से विरोध करने लगेंगे। अतः मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगी। ऐसा सोचती हुई दमयंती भी किसी पांच नल में से किसी एक में भी निश्चय को नहीं प्राप्त कर सकी। पांचों में से किसी को भी सत्य नल होने का उस दमयंती ने निश्चय नहीं किया। अनंत प्रताप से आनंद रहित इसका मुख सूर्य से पराभूत कांतिहीन किए गए चंद्र की निंदा करने लगा, अर्थात दमयंती का प्रताप युक्त मुख दिन के चंद्र से भी अधिक निस्तेज हो गया। श्री हर्ष रचित सुंदर नैषधचरित नामक महाकाव्य में कादरसोत्पत्ति से युक्त अर्थात अत्यंत मधुर अर्थ वाला ये त्रयोदश सर्ग
समाप्त हुआ।